अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मनज़ारा। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। हाफिज़ाबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक STEO पैराफोर्स मोहम्मद शफीक डोगर का मार्केट्स पर अचानक छापा, मतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने। हाफिज़ाबाद STEO पैराफोर्स हाफिज़ाबाद मोहम्मद शफीक डोगर ने शहरियों की शिकायत पर फौरी एक्शन लेते हुए सागर रोड, वनी के चौक और अलीपुर रोड पर वाक़या मुख्तलिफ दुकानों का अचानक मुआयना किया। कार्रवाई के दौरान चिकन, बीफ और करियाना स्टोर्स पर रेट लिस्टों में बेज़ाब्तियाँ, ज़ायद नरखों और नाकस अशिया की फ़रोख्त पर मतअद्दिद दुकानदारों को भी जुर्माने आयद किए गए। इस मौके पर मोहम्मद शफीक डोगर ने गुफ्तगू में कहा कि सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है और किसी को भी आवाम को लूटने या गैर मियारी अशिया फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िला भर में बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि आवाम को मयारी और मुकर्ररा नरखों पर अशिया ज़रूरियात दस्तयाब हो सकें। बिग अनाउंसमेंट। कामों डिजिटल मीडिया एसोसिएशन का बाकायदा ऐलान। कामों में डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के क़याम का बाकायदा ऐलान एक शानदार तकरीब में कर दिया गया। ये तकरीब निजी होटल में मुनक़्क़द हुई जिसमें सहाफ़ती, समाजी और डिजिटल मीडिया से वाबस्ता नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान एसोसी में एक्सप्रेस ग्रुप के सीनियर सहाफ़ी हाफिज़ चाहत मुनीर, सदर प्रेस क्लब कामों की तनवीर अहमद भट्ट, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन शेख अब्दुल नासर और मरूफ सीनियर सहाफ़ी अरशद रशीद तूर शामिल थे। मुकर्रीन ने अखबारात और TV चैनल्स के बाद अब डिजिटल मीडिया हर इदारे की असल ताकत बन चुका है। दुनिया तेज़ी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जानब बढ़ रही है और नौजवान सहाफ़ियों के लिए ये वक्त के तकाज़ों के मुताबिक सबसे मौसर ज़रिया है। उन्होंने कहा कि कामों के मेहनती और बासलाहियत एक्टिविस्ट ने अपनी तंजीम बनाकर सहाफ़त के नए दौर की बुनियाद रखी है। तकरीब में हाफिज़ चाहत मुनीर ने 1 साल के लिए अबूरी काबीना का ऐलान किया जो तंजीम के आइनी और इंतज़ामी अमूर की निगरानी करे। इस मौके पर 40 से ज़ायद नौजवानों, व्लॉगर्स, मेन स्ट्रीम रिपोर्टर, डिजिटल चैनल्स, नुमाइंदगान और सोशल एक्टिविस्ट ने शिरकत की। तकरीब को कामों में डिजिटल सहाफ़त की नई सिमत करार दे दिया गया और अहदेदारान को नामज़द किया गया। हर में तमाम तंजीमी अहदेदारान ने सीनियर सहाफ़ी एक्सप्रेस ग्रुप के हाफिज़ चाहत मुनीर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए गुजरांवाला से सरपरस्त तस्लीम किया। खबर शामिल करते हैं शरकपुर शरीफ से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद तजम्मुल बुहारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शरकपुर के न्यू पोस्टिंग SHO नवीद इकबाल दबंग ऑफिसर और क्राइम फाइटर को शरकपुर का चार्ज लेने पर सियासी समाजी शख्सियत राना आबद अली खान, चौधरी कासम जट, चौधरी आदल ने शरकपुर की न्यू पोस्टिंग पर मुबारकबाद पेश की और इलाके के अमन व अमान के हवाले से गुफ्तगू की। रहीम यार खान रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहद सोलंकी से अयाज सोलंकी के वक्त के हमरा मुलाकात। इस मौके पर उन्होंने जाहद सोलंकी को मालाई पहनाई और कहा कि आपने हमेशा अपने हल्के की आवाम का साथ दिया है। इस मौके पर जाहद सोलंकी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीब आवाम की हमदर्द जमात है। हमारे कायद इमरान खान इंशाअल्लाह बहुत जल्द आवाम के दरमियान होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आवाम खुशहाली थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मरीज सोलंकी, जाहद सोलंकी और दीगर भी हमरा थे। पाक पतन इसराइली फ़ौज की जानब से गज़ा खुराक ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ और फ़लस्तीन पर इजहार यकजहती के लिए जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में कारकुनान और मुख्तलिफ मकातबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली जमाल चौक से शुरू हुई और जनरल बस स्टैंड नगीना चौक से होती हुई प्रेस क्लब पाक पतन में अख्ताम पजीर हुई। शुरका ने फ़लस्तीनी परचम अपने कार उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि गिरफ्तार कारकुनान को फौरी रहा किया है और आलम इस्लाम को मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल बुनियादों पर हल करना चाहिए। मुजाहिरीन ने कहा कि 2 रियासती फार्मूला और अमेरिका के 20 निकाती एजेंडे को मुस्तरद करते हैं। डेहरकी की सरकारी अस्पताल में जहां बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, वहीं सिख कम्यूनिटी ने माड़ी एनर्जी के करोड़ों रुपए के तावन से अक़लियती बिरादरी के लिए शहर में एक जदीद डिस्पेंसरी के साथ एमरजेंसी बुनियादों पर डिजिटल क्लिनिक कायम करके मिसाली खिदमात अंजाम दी हैं। अस्पताल के अखराजात के लिए सिख कम्यूनिटी की जानब से माहाना 1.5 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सोमरो की इस रिपोर्ट में। डेहरकी के शहरियों के लिए कायम सरकारी अस्पताल ताहाल आवाम को खातिर ख्वाह सहूलियात फराहम करने में नाकाम रहा है। तमाम सिख बिरादरी ने मकामी कंपनी माड़ी एनर्जी के तावन से अक़लियती बिरादरी के लिए एक जदीद डिस्पेंसरी और एमरजेंसी बुनियादों पर डिजिटल क्लिनिक कायम करके खिदमत इंसानियत की मिसाइल कायम की है, जहां रोज़ाना दर्जनों अफराद इलाज की बेहतर सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग आज मौजूद हैं श्री गुरु नानक देव जी फ्री मेडिकल एमरजेंसी हेल्थ यूनिट में। यहाँ पे माड़ी एनर्जीज़ की जानिब से हमें फ्री कार्डिक एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई है। उसके साथ साथ डॉपलर मशीन, एक्सरे मशीन,
कार्डिक मॉनिटरिंग बेड्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं माड़ी एनर्जीज़ की जानिब से। मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ, माड़ी एनर्जीज़ की पूरी टीम का, उनके MD अपना हैदर साहब का। उसके साथ साथ उन्होंने हमें गुरुद्वारे साहब के लिए 25 kV का सोलराइजेशन सिस्टम भी अपने CSR फंड्स में से जो है ना प्रोवाइड किया है। माड़ी का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहता है हमारे साथ। बाकी ये जो श्री गुरु नानक देव जी फ्री मेडिकल हेल्थ यूनिट है, ये हमारी गुरुद्वारा बाबा नानक शाह मैनेजमेंट कमेटी की टीम और अपना हमारे डेरकी के जो सेवादार हैं उनकी जानिब से ये जो ना चलाया जा रहा है। इसके मंथली जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो 2 से 2.5 लाख रुपए हैं। वो हमारी गुरुद्वारा बाबा नानक शाह की टीम और यहाँ के जो हमारे लोकल सेवादार हैं उनके कोऑपरेशन से जो है ना सिस्टम चलता है। माड़ी एनर्जी ने अपने CSR प्रोग्राम से अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, ECG, कार्डियोलॉजी और एक्सरे जैसी जदीद मशीनरी की दस्तयाबी से मरीजों को दीगर शहरों का रुख करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि एमरजेंसी सहूलत 24 घंटे फ़ाल रहती है और जदीद तरीन एम्बुलेंस भी मौजूद होती है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। हमें यहाँ पे जो ना जैसे हमारी कीमती जानें ज़ाया होती थी, अभी वो भगवान का वाहिगुरु का शुक्र है सेफ़ है इस क्लिनिक की ओपन होने के बाद। अस्पताल इंतजामिया के रुकन सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जसवंत सिंह का कहना है कि कम्युनिटी के तावन से माहाना 2.5 लाख रुपए की अखराजात बर्दाश्त की जा रही है। उनका कहना है कि अगर इस तरह अस्पताल को सरकारी सतह पर तवज्जो और मावनत हासिल हो जाए तो ये इदारा न सिर्फ अक़लियती बिरादरी बल्कि पूरे शहर के शहरियों के लिए भी हकीकी मानों में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रज़ा सुमरो, ऑन न्यूज़, डेहरकी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली आबरू गोटकी के करीब मुसल्लह अफराद ने नौजवानों को यरगमान बना लिया। तशद्दुद और लूट मार वारदात की गई। थाना आदिलपुर की हदूद में गांव अलहदतु लुगारी में घर के बाहर बैठे नौजवानों का मोबाइल फ़ोन और 30,000 रुपये छीन लिए गए। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीन रोड पर निकल आए और टायरों को आग लगाकर एहतजाज किया। यूसुफ कोहारा के मुख्तलिफ देहात के मकीनों ने गोटकी हानपुर मेहर लिंक रोड पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मोरखुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक करमानी वेलफेयर फाउंडेशन मोरखुंडा के ज़रिए एहतमाम निजी शादी हॉल में टीचर डे के हवाले से इस्लाम टीचर की तकरीब का इनकाद। डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव की खसूसी शिरकत। मोरखुंडा के निजी शादी हॉल में करमानी वेलफेयर फाउंडेशन मोरखुंडा के ज़रिए एहतमाम टीचर डे के हवाले से इस्लाम टीचर की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव, CEO एजुकेशन ननकाना शाज़िया बानो, सांझ प्रीत फाउंडेशन के डायरेक्टर मोहम्मद आबिद गुल, डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी ऑफिसर रेस्क्यू 11122 अली इमरान, अवान, मजहबी, इल्मी, अदबी, सियासी, समाजी, डॉक्टर, सहाफ़ियों, ताजर बरादरी और तलबा तलबात हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। मैट्रिक इंटरमीडिएट में पोजीशन होल्डर बच्चों, तलबा तलबात में इनामात और शील्ड्स तकसीम की गई। डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव, CEO एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी ऑफिसर रेस्क्यू 11122 अली इमरान, अवान, अल हिदमत वेलफेयर फाउंडेशन और टीचर्स को शील्ड और इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शुरा से खिताब करते हुए उस्ताद की अज़मत, इज़्ज़त और वक़ार का दर्स दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमने दुनिया और हक़ में कामयाब होना है तो वालिदैन और उस्ताद की इज़्ज़त और अदब करके कामयाब हो सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने इस्लाम मुतासिरीन की खिदमत और मदद करने और उस्ताद की अज़मत के हवाले से तकरीब मुनक़्क़द करने पर करमानी वेलफेयर फाउंडेशन मोरखुंडा की पूरी टीम को मुबारकबाद दी। तकरीब के आखिर में मुल्क और मिलत की सलामती के लिए सुसी दुआ भी की गई और चेयरमैन करमानी वेलफेयर फाउंडेशन मलिक साजिद अली ने तकरीब में आने वाले तमाम शुरा का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद में एक बार फिर LPG माफिया बेलगाम। शहर हैदराबाद में गैर कानूनी LPG फीलिंग माफिया का राज। गुंजानाबाद इलाके में गैर कानूनी LPG की दुकानें एक बार फिर खोल गई। LPG माफिया ने डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मेमन के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए इंतजामिया गफलत की नींद सो रही है, किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। अवाम ने डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मेमन, असिस्टेंट कमिश्नर बाबर और SSP से गुजारिश की है LPG माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हैदराबाद GOR थाने की हदूद में मंशियात फरोशों की सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई। एक और वीडियो वायरल। इलाका मकीनों ने तंज़िया अंदाज में कहा है सूरत हाल सर्कस जैसी है, जहां मंशियात फरोश मंशियात के ट्रकें भर कर ला रहे हैं, जबकि पुलिस कार्रवाई के बजाय मुबैना तौर पर रेट बढ़ाकर अपना फ़ायदा बढ़ा रही है। इलाका मकीन मुसलसल सरापा एहतजाज। हैदराबाद पुलिस की रस्मी कार्रवाई ने मंशियात फरोशों को बना दिया बादशाह। हैदराबाद में पुलिस की कार्रवाई एक बार फिर सिर्फ दिखावा साबित हुई। मक्की शाह थाने के दूध में बदनाम ज़माना मंशियात फरोश तैमूर मला ने खुले आम अपनी बदशाहत कायम कर ली। ज़राए के मुताबिक मंशियात, जुआ, सट्टा, आइस और चर्च का मकरू धंधा अरूज पर पहुँच चुका है, जबकि पुलिस अफसरान की आंखों के सामने ये सब कुछ होने के बावजूद कोई रोक टोक नज़र नहीं आती। शहरियों का कहना है तैमूर मला धड़ल्ले से दावा करता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं पैसे
कैसे ऊपर तक पहुंचाता हूं। अब सवाल ये है कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन, DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक दारिजो और SSP अदील चांडियों के अहकामात आखिर कहाँ दफन हो चुके हैं। अवामी हलकों का कहना है ये सब अहकामात रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए हैं और पुलिस की खामोशी ने इलाके में मंशियात माफिया को मजीद मजबूत कर दिया है। गली मोहल्लों में खौफ हरास की फिजा है। शहरियों ने आला अफसरान से पुरजोर अपील की है इसके नमूने कारोबार को फिलफोर बंद कराया जाए, वरना हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तरीकी में डूब जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया समेत गिरदनवाह के इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ तूफ़ानी हवाओं और तेज़ बारिशों के बायस खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मतअद्दद मकामात पर धान, मकई, कमाद और आलू की फसलें ज़मीन बोस हो गई, जबकि कई खेतों में पानी खड़ा होने से फसलों की जड़ें गलने लगी। किसानों के मुताबिक धान की फसल जो कटाई के करीब थी सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है। इलाका की और ज़िम्मेदारों का कहना है कि यह नुकसान इस साल भर की मेहनत पर पानी फेर देने के मुतरातिब है। पहले ही इस हालिया सैलाब से किसानों को भारी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था, अब इस नई आफत ने इनकी कमर तोड़कर रख दी है। किसानों ने हुकूमत से फौरी तौर पर इमदादी पैकेज ऐलान का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो वो शदीद माली बहरान का शिकार हो जाएंगे। इनका कहना था कि खाद, बीज और ज़रूरी स्प्रे की बढ़ती हुई कीमतों के बायस पहले ही अखराजात काबू से बाहर हैं। या फसलों की तबाही ने रोज़गार के ज़राए ख़त्म कर दिए। काश्तकारों ने ज़िला इंतज़ामिया और महकमा ज़राअत से अपील की है नुकसान का फौरी सर्वे करके मुतासरा खानदानों को माली इमदाद फराहम की जाए ताकि आइंदा सीज़न के लिए दोबारा काश के काबिल हो सकें। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से संजनेद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा ए डिवीज़न पुलिस ने डकैती की झूठी इतला पर मुकदमा दर्ज कर लिया। शहरी की जानिब से 15 लाख रुपए की डकैती का झूठा दावा। डकैती का कोई वाक़या पेश नहीं आया, इतला महज फर्जी थी। झूठी इतला पर मुजम्मल साथी समेत गिरफ्तार, मजीद तफ्तीश जारी। मुलज़म ने रकम हड़प करने के लिए मनसूबा साजी की। मुलज़म के साथी गजनफर से रकम बरामद। असल मालिक के हवाले सेफ सिटी शवाहद से डकैती रिपोर्ट मनगढ़ंत निकली। पुलिस की मदयत में मुकदमा दर्ज, पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश। झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मांगा मंडी बिजली चोरी के बायस करंट लगने से लाखों की बेंस हलाक। बेंस की लागत पर ज़िम्मेदार अरशद की दुहाई। मुकदमे के लिए पुलिस को दरखास्त जमा करवा दी। कोट शरीयतुल्लाह में शान अली वगैरह ने खंबे से डायरेक्ट तारें लगा रखी थी। लेस्को दफ्तर मांगा मंडी में मुतअद्दिद बाद बिजली चोरी की शिकायत की मगर असर ना हुआ। बिजली चोरी के लिए नंगी तारों के करंट से मेरी लाखों रुपए की बेंस हलाक हो गई। थाना मांगा मंडी में मुकदमा दर्ज करके मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ नोटिस लेकर मुझे इंसाफ फराहम करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।